चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेडीमेड पजामे की कटिंग करने वाले हैं, जिसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है और आसन भी बहुत बड़ा है। तो हमने इसकी लंबाई ली है 35 इंच। अब इलास्टिक को हम अलग से निकाल लेंगे, आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से। ये इलास्टिक हम बाद में लगाएंगे अपने पजामे में, अभी हम निकाल लेते हैं इसको। अब इस पजामे की हमें लंबाई कम करना है, तो नीचे से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पजामे पर कढ़ाई है, तो हमें ऊपर से कम करना है। इसके लिए हम अपनी लंबाई ले लेंगे। तो ये 6 इंच ज़्यादा लंबा है, नीचे से नहीं करना है हमें, वरना इसकी कढ़ाई चली जाएगी। इसकी सिलाई खोल लेंगे हम यहाँ से। इस तरह से इसके आसन की सिलाई निकाल लेंगे हम। ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरह से बिछा लेंगे। दोनों बिछा लिए हैं हमने। इसकी लंबाई 35 इंच। हमने इस पजामे से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये 33 है, हमें 35 रखना है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसका आसन भी यहाँ पर है 10 इंच, तो इसको हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमने निशान लगा लिया है लेंथ का। अब हमने 2 इंच इसका इलास्टिक का निशान लगाया है। 2 इंच पर हमारी इलास्टिक लगेगी। अब हम 11 इंच पर हमारे आसन का निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारी कमर है 10 इंच, तो अब हम कमर का निशान लगा लेंगे इस तरह से रखते हुए। यहाँ पर यह हमने कमर का निशान लगा लिया है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़े को, ये मार्जिन है हमारा। इस तरह हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर भी हमें कमर का ही निशान लगाना है ताकि हमारी लाइन सीधी हो सके इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। ये हमारी क्रोच एरिया की लाइन भी बन चुकी है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे थोड़ा, जितना भी हो, इसमें थोड़ा ही है इसलिए यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे क्रोच एरिया के लिए इस तरह से। अब हमने इस पजामे का मेजरमेंट लिया है, तो इसका हम घुटने का भी नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा घुटना था 19 इंच नीचे। आप चाहे तो अपना घुटना नाप सकते। यहाँ पर मेरा है 19 इंच, तो 19 इंच पर मेरा घुटने का नाप आया है 7 इंच। अब यहाँ पर हम मोरी का निशान लेंगे, तो यहाँ पर मोरी का निशान है 5 इंच, तो हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे मोरी पर। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से।
हम दोनों निशानों को मिला देंगे। ये हमारे निशान मिल चुके हैं। ये हमने कटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरह से पूरे पर। अभी हमें इसकी रुमाली भी काटना है, तो हम इसकी रुमाली काट लेते हैं। तो कपड़े को पहले डबल फोल्ड करना है, फिर 4 फोल्ड करना है। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। आप रुमाली चाहे जितनी भी छोटी या बड़ी ले सकते हैं। साइड में सिलाई करेंगे हम इसके सबसे पहले इस तरह से। अब हम दूसरे पर भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे साइड में। हमारी दोनों सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब ये जो सिलाई का निशान आया है बीच में, इस निशान पर रखते हुए हमें रुमाली को सिलना है। तो हम पहले रुमाली पर कट लगा लेते हैं दोनों साइड। अब हमें रुमाली को इस तरह से रखना है। इस तरह इस पर सिलाई कर देंगे। पहले हम पिन लगा लेते हैं इस पर। पिन लगा लिए हैं। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। हमने एक तरफ की रुमाली जोड़ ली है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ लेंगे।
हमें सिलाई कर लेना है इस तरह। रुमाली लग चुकी है। अब इसमें हमें इलास्टिक अटैच करना है। तो इसके लिए हमें इलास्टिक को इस तरह से रख लेना है। इस तरह इलास्टिक को रखते हुए हमें सिलाई कर लेना है इस तरह से। अगर आपकी कमर कम है तो आप इलास्टिक को कट भी कर सकते हैं, उसको छोटे करके भी लगा सकते हैं। हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। इसका आसन भी छोटा हो चुका है और इसकी लंबाई भी कम हो चुकी है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।